क्योंकि पिछले वर्ष जब जदयू के तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन हज भवन में कराया गया था, तब ना मुकेश सहनी को निमंत्रण भेजा गया और ना ही चिराग पासवान को। 2-3 दिन पहले सीएम आवास में इफ्तार का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार सीएम आवास में दोनों को निमंत्रण भेजा गया कि आइए आप लोग भी हमारे यहाँ जो दावत इफ्तार का आयोजन है उसमें शामिल हुई। लेकिन न चिराग गए न मुकेश सहनी गए। लेकिन जैसे ही बुलावा राबड़ी आवास से आया, सुबह से ही तैयारी थी, प्लान पहले से ही शेड्यूल बना हुआ था। तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात, गले मिले, गर्मजोशी से मिले, राबड़ी देवी के पांव छुए, नीतीश कुमार के भी पांव छुए और उसके बाद बैठे तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच अच्छे से खूब बढ़िया से बातचीत हो रही थी। नीतीश कुमार और लल्लन सिंह बगल में बैठ के चुपचाप ऐसे करके देख रहे थे कि हो क्या रहा है। बीजेपी को उन्होंने मैसेज दे दिया नीतीश कुमार के साथ ना जाकर कि ई जहां रहेंगे वहां गठबंधन तो हम करने वाले ही नहीं हैं। जो दूरियां पहले थी पप्पू यादव की राबड़ी आवास से, लालू परिवार से, अब वो खत्म हो रही हैं। पप्पू यादव राबड़ी आवास में जब पहुंचे तो गेट पर उनको लाने गए कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने अपने दावते इफ्तार से नीतीश कुमार को भी संकेत दे दिया, क्योंकि नीतीश कुमार का जो चेहरा है अब भरोसेमंद नहीं रह गया है, किसी के लिए भरोसेमंद नहीं रह गया। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आरजेडी पर दबाव बना देंगे, आरजेडी के साथ धोखाबाजी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो उस गलतफहमी में मत रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। देश में इस समय विपक्ष का चेहरा 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने कौन होगा, इस बात का बहुत जोर तरीके से सवाल और जवाब खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। लेकिन बिहार में मौजूदा समय में जिस तरीके से अफ्तार दावत का सियासत चल रहा है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। उसी से बात करेंगे कि नीतीश कुमार का कद, नीतीश कुमार का चरित्र और राजनीतिक हैसियत क्या कुछ होने वाला है। दरअसल पूरा मामला है नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग सरकारी आवास पर अफ्तार दावत, जहां अधिकतर राजनीतिक दल के चेहरे जो हैं गायब दिखे, तो दूसरी तरफ राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में अफ्तार दावत का आयोजन किया जाता है, जहां मुख्यमंत्री सहित लगभग अधिकतर चेहरे नजर आए। इन्हीं बातों पे हम आज बात करेंगे कि नीतीश कुमार क्या राजनीतिक रूप से सही में छुआछूत के शिकार हो रहे हैं या कहीं अलग थलग करने की कोशिश हो रही है। इन सब तमाम मुद्दे पर आपको हमारे साथ आज राजमोहन हमारे साथी हैं, वो आपको कलीग हैं, आपको बताएंगे कि क्या हालात है। तो सबसे पहले बिहार में नीतीश कुमार, निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का एक अपना कद रहा है और उसी के बदौलत वो पिछले 18 सालों से बिहार के सीएम की कुर्सी पर काबिज भी रहे हैं। लेकिन पिछले साल अगस्त के महीने में जो उनके तरफ से फैसला लिया गया कि एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ जाया जाए, तेजस्वी यादव को कमान सौंपा जाए, 25 किया, और उनके इस ऐलान के बाद से ही बिहार की राजनीति में उनके कद को घटाने की कोशिश शुरू कर दी गई उनके अपने लोगों के द्वारा। पहले उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से जो बगावत की गई, पार्टी से बाहर आए और अपनी एक नई पार्टी उन्होंने बना ली है और उसका विस्तार करके आगे की जो राजनीति है उस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब इसलिए ज़्यादा उठने लगे हैं क्योंकि पिछले 2-3 दिन पहले सीएम आवास में इफ्तार का आयोजन किया गया और लगभग तमाम राजनीतिक दलों की जो बिहार में मौजूद हैं उनको निमंत्रण भेजा गया, बुलावा भेजा गया कि नीतीश कुमार जी ने आपको अपने आवास पर बुलाया है, आइए मिलिए, बैठिए, शिरकत कीजिए। बातचीत गुफ्तगू भी होती है इन तमाम आयोजनों में। और बिहार की राजनीति में तो 2 त्योहारों का अहम रोल रहा है, एक मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा और रमजान के मौके पर इफ्तार का। और इन 2 त्योहारों से बिहार की सियासत तय होती है कि आगे क्या होने वाला है और कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ रहेगा और कौन किसका खेल बिगाड़ने वाला है। अब नीतीश कुमार ने चिराग पासवान और मुकेश सहनी को भी निमंत्रण भेजा। अब ये बहुत लोग कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है। चिराग पासवान भी एक स्थापित नेता हैं, मुकेश सहनी भी एक पार्टी चलाते हैं, वो भी स्थापित नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। तो एक राजनीतिक मुखिया के तरफ से निमंत्रण भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, निश्चित तौर पर बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बड़ी उस लिए ज़्यादा बन जाती है क्योंकि पिछले वर्ष जब जदयू के तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन हज भवन में कराया गया था, तब ना मुकेश सहनी को निमंत्रण भेजा गया और ना ही चिराग पासवान को निमंत्रण भेजा गया।
अब सवाल उस दौरान जब पूछे गए तो इन्होंने कहा था कि विधानसभा में इन लोगों को मान्यता नहीं है, इनके विधायक अब बचे नहीं हैं, तो ऐसे में इनको भेजने का कोई मतलब नहीं है। तो इस बार उनके कौन से विधायक बन गए, इस बार वो कौन से मंत्री बन गए? वो स्थिति जो कल थी वही स्थिति आज भी है। लेकिन इस बार सीएम आवास में दोनों को निमंत्रण भेजा गया कि आइए आप लोग भी हमारे यहाँ जो दावत इफ्तार का आयोजन है उसमें शामिल होइए। एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की गई बीजेपी को कि देखिए आप आइए चाहे मत आइए, तमाम पार्टियों को हम अपने पास बुला रहे हैं और वो लोग हमारे साथ रहेंगे। अगर हम राजनीतिक चाल चल देंगे तो बीजेपी अकेले पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार मात खा गए, क्योंकि अब उनके राजनीतिक चाल में मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी फंसने वाली नहीं है, चाहे बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो। चिराग पासवान के साथ उनकी अदावत किसी से छिपी नहीं है। 2020 के चुनाव के समय से जो उनके बीच संबंध रहे वो बिगड़े ही रहे, और जब बीजेपी का साथ जदयू ने छोड़ा तो चिराग मॉडल की चर्चा करके छोड़ा। अब उसी चिराग को आप निमंत्रण भेज रहे हैं, बुला रहे हैं। तो ना चिराग गए आपके पास, पटना में ही थे ना चिराग पासवान, ना चिराग गए ना मुकेश सहनी गए। मुकेश सहनी मुंबई में है, बिहार में नहीं है, पटना में नहीं है, लेकिन उनके पार्टी से भी कोई नहीं गया, चिराग की भी पार्टी से कोई नहीं गया। तो अपने आप में ये बताता है कि नीतीश कुमार से अब इन लोगों ने दूरी बना ली है। अगर बात करें राजद नेताओं की, तो राजद कोटे के जो मंत्री थे वो तो पहुंचे थे सीएम आवास में, लेकिन ज़्यादातर विधायक नहीं पहुंचे थे। और महागठबंधन के जो नेता थे वो लोग पहुंचे हुए थे। मुखिया हैं नीतीश कुमार सरकार के, तो जाकर अपना फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर तो बाहर अब ये मैसेज चल जाएगा कि ये लोग का कहानी खत्म हो चुका है। तो उस मैसेज को बचाने की भी कोशिश हो रही थी। लेकिन अब 7 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल की बारी आती है। दिन है राबड़ी आवास में दावत इफ्तार का, यानी कल का वो दिन, और मैं वहां पर मौजूद था। एक तो लगभग बहुत भीड़ आई थी, बहुत भीड़ थी। इतनी भीड़ वैसे राबड़ी आवास के अलावा कहीं और आपको किसी भी आयोजन में देखने को नहीं मिलती है। चाहे कोई भी साल हो, रोजेदारों की एक बड़ी भीड़ राबड़ी आवास में आपको नजर आती है। लेकिन उस भीड़ में चेहरा पहचानना जरूरी होता है कि कौन लोग आ रहे हैं और कैसे उनका स्वागत हो रहा है, कौन लाने जा रहा है, कौन छोड़ने जा रहा है। तेजस्वी यादव, लालू यादव की अनुपस्थिति में अभी वही सब कुछ देख रहे हैं। राबड़ी देवी भी वहाँ पर मौजूद थी, मीसा भारती भी अभी नहीं है वहाँ पर। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो पहुँचना ही था, वो पहुँचे भी। तमाम जेडीयू के नेता पहुँचे, ललन सिंह भी पहुँचे, उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष भी पहुँचे और कई वरिष्ठ मंत्री पहुँचे। लेकिन जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस हुआ वो थे पप्पू यादव। पहले पप्पू यादव 9 सालों से राबड़ी आवास से दूरी बना चुके हैं। उनके बीच की जो दूरी है 2014 लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ते चली गई, क्योंकि लालू यादव ने तेजस्वी यादव का अपना उत्तराधिकारी बना दिया, अपने बेटे को बना दिया। पप्पू यादव उस जुगत में पहले जुटे हुए थे कि लालू यादव अब नहीं रहेंगे तो हम राजद चलाएंगे, और जब नहीं हुआ तो 15 में उन्होंने राजद से अलगाव कर लिया। उसके बाद खुद की पार्टी बना के कोशिश की राजनीति में बचे रहने की, लेकिन उनका राजनीति जो है वो लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंचने लगा। उसके बाद से कोई चुनाव जीते नहीं अपने दम पर, ना 19 में लोकसभा जीते, ना 20 में कोई विधानसभा जीते। अब उसके बाद हाल के समय में महागठबंधन का पुरजोर समर्थन पप्पू यादव करते दिखाई दे रहे थे। खबर ये है कि कांग्रेस में उनकी पार्टी का विलय होने की चर्चा चलने लगी। किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर भी वो बातचीत करने लगे थे। उनकी पत्नी जो है तो वो राज्यसभा कांग्रेस से गई हुई हैं। तो पप्पू यादव राबड़ी आवास में जब पहुंचे तो गेट पर उनको लाने गए कौन? तेजस्वी यादव, और हाथ जोड़कर नमस्कार किया, अच्छे से मुलाकात हुई। तो ये भी बताता है कि जो दूरियां पहले थी पप्पू यादव की राबड़ी आवास से, लालू परिवार से, अब वो खत्म हो रही हैं। और लालू यादव के पुराने सिपाही रहे हैं पप्पू यादव। कभी हाथ रहता था लालू यादव का इनके ऊपर, लेकिन जब इंसान महत्वाकांक्षा में पड़ जाता है तो बहुत गलतियां कर देता है। अब गलती लगता है कि सुधारने की भी कोशिश है और दोनों परिवार इसके लिए तैयार हैं। ऐसे में मान के चलिए कि 24 के चुनाव में पप्पू यादव महागठबंधन के किसी सीट पर उम्मीदवार हो सकते हैं। खासकर आपका वही मधेपुरा का ही साइड होगा जहां से वो चुनाव लड़ते रहे हैं।
हाँ, पूर्णिया का भी हो सकता है, क्योंकि मधुपुरा से तो शरद यादव के बेटे भी लगे हुए हैं, कल वो भी पहुंचे थे राबड़ी आवास में। अब इसके अलावा नजर पड़ती है चिराग पासवान पर। चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के इफ्तार में नहीं गए, लेकिन जैसे ही बुलावा राबड़ी आवास से आया, सुबह से ही तैयारी थी, प्लान पहले से ही शेड्यूल बना हुआ था कि चिराग पासवान इतने बजे राबड़ी आवास में पहुंच रहे हैं। और जब पहुंचे तो माहौल गर्दा गर्दा हो गया। तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात, गले मिले, गर्मजोशी से मिले, राबड़ी देवी के पांव छुए, नीतीश कुमार के भी पांव छुए, और उसके बाद बैठे तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच अच्छे से खूब बढ़िया से बातचीत हो रही थी। नीतीश कुमार और लल्लन सिंह बगल में बैठ के चुपचाप ऐसे करके देख रहे थे कि हो क्या रहा है। इसको तो हम भी बुलाए थे, हमारे पास तो आया नहीं, यहाँ से बुलाहट आया तो तुरंत पहुँच गया। और फिर बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठकर जाने लगे तो तेजस्वी यादव छोड़ने भी चले गए। उसके बाद भी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच अच्छे खासे देर तक बातचीत होते रही। पिछले साल भी हमने देखा था, माहौल काफ़ी अच्छा था, इस बार भी बेहतरीन लगा माहौल। तो राबड़ी आवास में इसके अलावा कांग्रेस के नेता पहुंचे, माले के नेता, महागठबंधन के नेता तो आएंगे ही। देखिए, हर कोई जानता है कि भले ही नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार के मुखिया हों, मुख्यमंत्री हों, लेकिन जो महागठबंधन चल रही है वो लालू यादव के इशारे पर चल रही है। अगर लालू यादव ने कह दिया कि अब इनको हटाओ तो इनका कहानी समाप्त, अब इनको हटाओ, इनका हटना तय हो जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार का जो चेहरा है अब भरोसेमंद नहीं रह गया है, किसी के लिए भरोसेमंद नहीं रह गया है। अब हर कोई पटना में मौजूद होके मुख्यमंत्री के बुलावे पर उसके दावत में नहीं जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नीतीश कुमार एक दिन कहते हैं कि उनका कोई विधानसभा में मान्यता नहीं है इसलिए हमने बुलाया नहीं, दूसरी बार फिर आपको वैसा ही परिस्थिति में बुला लेते हैं। एक तरह से कोशिश की थी उन्होंने ना कि चिराग पासवान को अपने पास लाया जाए, बतियाया जाए, पूछा जाए कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब सुधरो, आगे बढ़ो। लेकिन चिराग पासवान अब राजनीतिक तौर पर परिपक्व हो गए हैं। अब वो समझ रहे हैं किसके साथ चेहरा दिखाना है, किसके साथ चेहरा छुपाना है। बीजेपी को उन्होंने मैसेज दे दिया नीतीश कुमार के साथ ना जाकर कि ई जहां रहेंगे वहां गठबंधन तो हम करने वाले ही नहीं हैं, क्योंकि चिराग पासवान का भी गठबंधन किसी के साथ नहीं है और उन्होंने अपने पत्ते खोले हुए हैं। भले ही बीजेपी को वो समर्थन करते हो, लेकिन पत्ते चिराग पासवान के खुले हुए हैं कि बीजेपी अगर ज़्यादा दाएं बाएं करेगी और सीटें घटाने की कोशिश करेगी तो फिर समीकरण बनाने में टाइम नहीं लगेगा। हमारी उनके नेताओं से बात होती है, कल चिराग पासवान से भी मेरी बात हुई वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि देखिए इस बार का जो इफ्तार है राबड़ी आवास में वो बेहद खास है, उनकी भतीजी जन्म ले चुकी है और इसलिए ज़्यादा हमको इस बार खुशी थी क्योंकि मिलकर मैंने तेजस्वी यादव को अभी तक शुभकामना और बधाई नहीं दी थी और मैं मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा हमने पूछा कि नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कुछ बात नहीं हुई, गया प्रणाम किया, उन्होंने पूछा कैसे हो, मैंने कहा ठीक हूँ, जाके बैठ गया, कहानी वहीं खत्म हो गई है। तो एक तरह से तेजस्वी यादव ने अपने दावते इफ्तार से नीतीश कुमार को भी संकेत दे दिया कि आपका जो आयोजन था और मेरा जो आयोजन था, फर्क देख लीजिए कितने का है। आपके बुलावे पे कौन पहुंचा, मेरे बुलावे पर कौन नहीं पहुंचा, ये देखिए। क्योंकि देखिए बीजेपी तो वैसे भी आरजेडी और उनके विचारधारा मिलते नहीं हैं। नीतीश कुमार तो कई बार साथ रहे हैं, एक बीच में छोड़ते आते जाते रहते हैं, अपना महत्वाकांक्षा उनका पूरा होना चाहिए, वहीं पर वो रहेंगे। लेकिन अन्य पार्टियां जब एक साथ आई तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति और सियासत में अब ये चर्चा छिड़ गई है कि क्या नीतीश कुमार अब पॉलिटिकल अछूत बन गए हैं। वो नीतीश कुमार जिनके दम पर कभी बिहार की राजनीति चलता था, वो नीतीश कुमार जिनसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए तमाम नेता लोग दाएं बाएं करते थे, क्या उन सभी ने अब नीतीश कुमार से किनारा कर लिया है? क्या नीतीश कुमार की अब पूछ बिहार की राजनीति में नहीं होने वाली है? क्या नीतीश कुमार अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं? और अगर यही हाल है और रहेगा तो उनके जदयू के जो विधायक हैं और एमपी हैं वो उनसे कितना जल्दी किनारा करने वाले हैं, इसके बारे में अब नीतीश कुमार को सोचने की जरूरत है कि पॉलिटिकल अछूत बनाकर रख दिया गया है नीतीश कुमार को। और तेजस्वी यादव ने भी संकेत दिया है कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आरजेडी पर दबाव बना देंगे, आरजेडी के साथ धोखाबाजी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो उस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि हमारे संबंध तमाम राजनीतिक दलों से आज भी मधुर हैं, लेकिन आपके संबंध हमको छोड़कर किसी से बचे नहीं हैं। तो अब सोचने की जरूरत है नीतीश कुमार को और बचाने की जरूरत है अपनी पार्टी को।
तो नीतीश कुमार के बारे में आप अभी सुन रहे थे। नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत, ग्राफ, यूएसपी क्या सचमुच में घट रहा है। लोग अब पसंद नहीं करते हैं, आपने एक एक करके सुना है और समझा भी है। वक्त बताएगा, 2024 में इसका रिजल्ट भी आपको ज़रूर मिलेगा कि नीतीश कुमार के लोग चाहने वाले, कितने लोग पसंद करने वाले बिहार में, और देश में नेताओं का कतार अब भी बाकी है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।